ऐसे नयन मुझे देना। एक बार मछली ने पानी में तैरते हुए सोचा, मैं हमेशा पानी में ही रहती हूँ। मैंने आज तक कभी तट की रेत का स्पर्श भी नहीं किया। ये इच्छा उसकी इतनी तीव्र हुई कि एक दिन वह पानी का त्याग कर रेत पर आ गई। रेत का स्पर्श पाते ही वह तड़पने लगी। उसने तट पर टहलने वाले एक मनुष्य से अपनी पीड़ा का कारण पूछा। मनुष्य ने कहा, जो तुझे सुख सुविधा और सुरक्षा देता है, जिसके कारण तेरे प्राण कायम रहते हैं, उस पानी को तूने क्यों छोड़ा है? अब तेरा समाधान यही है, तू पानी में वापस चली जा। पानी ही तेरा जीवन है। मछली तत्काल पानी में चली गई और सदा के लिए सुखी हो गई। आश्चर्य है, दूसरों को सुख का रास्ता बताने वाला मनुष्य अपने जीवन में सुख का गारंटी कार्ड क्यों नहीं ले पाता? कारण स्पष्ट है, वह धर्म का पानी छोड़कर पाप की रेत पर आ बैठा है। पाप की रेता में ही जीवन के सारे पल बिता देता है। प्रायः लोगों का प्रश्न होता है, जिंदगी के आखिरी पल तक जब पाप होने ही वाले हैं तो उसे छोड़े कैसे? जब पाप होते ही रहेंगे तो आत्मा दुख और दोषों का भाजन बनती रहेगी। अतः धर्म हमें पाप के फल से बचा लेगा। जरा सोचो, यदि धर्म के साथ पाप का सेवन नहीं रुका तो आत्मा कर्मों से कैसे मुक्त होगी? नीरस भावों से किया जाने वाला धर्म रसपूर्ण भावों से किए जाने वाले पाप को कैसे दूर कर सकता है? धर्म औषधि है। किसी ने संत से पूछा, मंगल पर जीवन है या नहीं? संत ने कहा, ये खोज अब बहुत हो चुकी। अब ये खोज शुरू करें कि जीवन में मंगल है या नहीं। मंगल शब्द भी अर्थपूर्ण है। जो पाप को गलाए वह मंगल होता है। पाप की बीमारी मिटाने के लिए धर्म किया जाता है, न कि पाप बढ़ाने के लिए धर्म है। औषधि की सार्थकता बीमारी को दूर करने में है। जैसे पैसे का आगमन घर में फेर बदल करवाता है, पर धर्म का आगमन जीवन में फेर बदल करवाता है। महापुरुषों की नजरों में पाप भयंकर है। विचारणीय तथ्य यह है, क्या हमारे अनुभव में पाप भयंकर है? क्या इसकी भयंकरता के प्रति हमारी निष्ठा है? जैसे आग भयंकर है, इसके लिए हमें कोई उपदेश नहीं देता, किंतु हम अनुभव से जानते हैं कि आग भयंकर है। इसका हमें पूर्ण विश्वास भी है। संदेह का कोई स्थान नहीं है। जब तक पाप की भयंकरता महसूस न हो और उसकी भयंकरता पर पूर्ण विश्वास भी न हो, तब तक उससे बचने के प्रयास भी तीव्र रूप से नहीं हो सकेंगे। ज्ञानियों का कथन है, जैसी निष्ठा वैसा प्रयास। जब तक सांप को सांप के रूप में देखोगे तो सांप से फासला नहीं रख पाओगे। जब सांप में मौत के दर्शन होंगे तो सांप से फासला रखने का प्रयास भी शीघ्र होगा। प्राचीन काल में लोग इस वाक्य की स्मृति मात्र से डर जाते थे। जो पाप करेगा वह मोक्ष में नहीं जा सकेगा। इतना सुनने या याद आने मात्र से वे पाप मुक्त होने का प्रयत्न करने में सजग हो जाते थे। आज समय बदला और बदलते युग ने धारणा दी, पाप करेगा तो तेरा परलोक बिगड़ेगा। यह सुनकर परलोक में दुर्गति के ख्याल मात्र से ही मनुष्य पाप को छोड़ने लगा। समय के साथ परलोक का भी डर मनुष्य के मन से क्षीण होता गया। अब धारणा ऐसी बन गई, पाप करेगा तो तेरी मृत्यु बिगड़ेगी। इस डर से भी लोगों ने पाप छोड़ना उचित समझा। अब मान्यता यह है, पाप करेगा तो तेरा वर्तमान बिगड़ेगा। कुल मिलाकर पाप भयंकर है। पाप का फल 4D के रूप में मिलता है, दुर्भाग्य, दुर्बुद्धि, दुर्गति और दुख। पाप का फल भोगते समय कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि आक्रोश एवं हीनता ग्रंथि के कारण वे नए पाप करने में लग जाते हैं। जैसे पाप के फल से किसी को धन नहीं मिल पाया तो वह चोरी करने लगा।
उत्तेजना में सभी को कोसता है। इतना ही नहीं, अमीरों के सुख से जलता भी है, तो वह पाप के फल में नए पाप कर लेता है। कुछ लोग तो पाप का फल भोगते हुए दुखी होकर धर्म करना छोड़ भी देते हैं। अक्सर बुरे ख्याल भी आ जाते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, अब मैं किसी का अच्छा नहीं करूँगा। यूं पाप में पाप करता है। पाप से मुक्त होने के लिए भगवान ने 3 सोपान बताए। पहला सोपान है ट्रेनिंग प्रोग्राम। पाप मुक्ति हेतु साधक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे। जैसे बड़े बड़े प्रोफेशन कोर्स में या मिलिट्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहां प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे ही पाप मुक्ति के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरत है। सबसे पहले हम इस बात को अपने मन में अच्छे से जमा ले कि पाप भयंकर है। इसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से सातत्य रहता है। शुभ क्रियाओं में या धर्म में सातत्य होगा तो पाप से मुक्त होना आसान हो जाएगा। मनुष्य धर्म तो करता है पर उसमें सतत नहीं रह पाता। कुछ दिन धर्म किया फिर छोड़ दिया। ये छोड़ना ही हमारी कमजोरी है। अगर सातत्य नहीं होगा तो लक्ष्य तक पहुंचने का मिशन भी पूरा नहीं हो पाएगा। व्यापार में सातत्य न हो तो व्यापारी व्यापार नहीं जमा सकता। एक विद्यार्थी अध्ययन का सातत्य न रखे तो पास नहीं हो सकता। औषधि सेवन का सातत्य न रखे तो रोगी रोग मुक्त न हो सकेगा। अतः धर्म साधना का भी सातत्य सतत बनाए रखना। साधना के क्षेत्र में सातत्य न टिकाने वाला साधक दोष मुक्त कैसे होगा। अनादिकालीन कुसंस्कारों का प्रभाव धर्म साधना के सातत्य से ही घटेगा। अतः आत्मा को सतत शुभ में संलग्न रखना। अगर सत कार्य के लिए भाव जाग भी गए तो फौरन उसे करने का संकल्प लेना। संकल्प को मजबूत करने हेतु प्रत्याख्यान कर लेना। ये प्रत्याख्यान ही हमें सातत्य के लिए ट्रेन करते हैं, आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं। मान लो हम पूरे दिन का उपवास नहीं कर सकते तो 2 घंटे के लिए 4 प्रकार का आहार तो त्याग कर ही सकते हैं। ये छोटा सा नियम हमें एक दिन उपवास करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। दूसरा सोपान टेक्निक प्रोग्राम। जैसी बीमारी हो वैसी ही दवा ली जाती है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा भोजन के विचार आते हैं तो उन्हें उपवास करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी को बात बात पर क्रोध आता हो तो उसे क्रोध के बाद पश्चाताप या प्रायश्चित लेने की आदत डालनी होगी। दोष सता रहा है लालच का और आप कर रहे हैं तपस्या, तो साधक लोभ से मुक्त कैसे होगा। क्रोध से आप परेशान हैं और दान करते जा रहे हैं तो क्रोध कैसे दूर होगा। अब शब्द बोलने की आपकी आदत है तो क्या माला फेरने से वह दूर हो सकेगी। संक्षेप में, जैसे एक बैट्समैन बॉल एवं फील्डिंग को देखकर ही बैटिंग करता है तो उसे सफलता मिलती है, ऐसे ही अपने दोषों को पहचान कर उसके अनुरूप साधना की जाए तो दोषों से मुक्ति मिलेगी। लोभी व्यक्ति सतत दान करता रहे तो उसका लोभ घट सकता है। अब शब्द बोलने वाला मौन का अभ्यास बढ़ाए तो यह आदत छूटेगी। खाने की लालसा वाला तब त्याग में आगे बढ़े तो खाने की लालसा टूटेगी। हम स्वयं में जहाँ कमी पाते हैं, दुर्गुण पाते हैं, उसके लिए नियम अथवा प्रत्याख्यान ले। तीसरा सोपान टेम्परामेंट प्रोग्राम। पाप मुक्ति हेतु सतत मन का माहौल बनाए रखना। यदि साधक को साधना में सातत्य रखने पर भी सफलता न मिले तो निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपना टेम्परामेंट बनाए रखना चाहिए। सद्बुद्धि, सद्गुण और सत्कार्य के लिए टेम्परामेंट हमेशा बनाए रखें। सद्बुद्धि के जो मालिक है वे सुपरमैन हैं, जो आपको पाप करने नहीं देते और धर्म किए बिना रहने नहीं देते। सद्गुण के जो मालिक है वे जेंटलमैन है, क्योंकि उनके जीवन में क्षमा, नम्रता, सरलता, परोपकार आदि का टेम्परामेंट है, जिससे
पाप मुक्ति संभव है। सत्कर्म के जो मालिक है वे वॉचमैन की तरह है। सामायिक करते हैं पर समता का गुण नहीं। सेवा तो करते हैं पर यश पाने की इच्छा है। तप तो किया है पर भोजन की स्मृति बनी रहती है। आज से निर्णय कर लो, सुख का गारंटी कार्ड पाने के लिए मुझे सुपरमैन, जेंटलमैन, वॉचमैन बनना है और अनंत सुख को पाना है। इसलिए संसार में चंद लोग पाप के फल में धैर्य और समता रखते हैं। सदा याद रखना, जीवन में आने वाले दुख समस्त पाप का नाश करते हैं। सिर्फ शर्त इतनी सी है, समता रखकर भोग सको। दुख के समय में जो प्रसन्नता से शुभ कार्य में जुट जाते हैं या धर्म साधना में लग जाते हैं, वे लोग चिंतन करते हैं, खुशी देना जमाने को, मुझे हरदम रुदन देना। अन्य को देना गुलशन, मुझे वीरान वन देना। जमाने के सभी पुण्य जमाने को मुबारक हो। मैं देखूं अपने पाप को, ऐसे नयन मुझे देना। मैं देखूं अपने पाप को, ऐसे नयन मुझे देना।